नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। दहशतगर्दी के हामी को किसी किस्म की पनाह न दे, ये काम सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोड़ दे LG मनोज सिन्हा। शोहदाए करबला के याद में चहलम की तकरीबात, सबसे बड़ी तकरीब बेमना बड़गाम में मुनक़िद। बीजेपी इत्तेहाद इंडिया से खौफजदा, अब मुल्क का नाम ही बदल देना चाहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। गुलाम नबी आज़ाद दफ़ा 370 हटाने में बराबर का शरीक, अल्ताफ बुखारी का बड़ा इल्ज़ाम। जन्माष्टमी के मौके पर लाल चौक में एक झांकी निकाली गई, कश्मीर पंडितों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और फायर सर्विसेज ख्वाहिशमंदों का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी, कई एहतजाजी गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, कई दहाइयों तक सोपोर के बाशिंदों को गुमराह करने वाले और सोपोर को कंदहार का नाम देने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोपोर में एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दी के नेटवर्क यानी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। LG ने कहा कि यहाँ का हर बाशिंदा VIP है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सोपोर अपनी खोई हुई शान को वापस हासिल करेगा और कारोबारी मरकज के तौर पर दोबारा उभरेगा। आज दुनिया भर में शोहदाए करबला के याद में चहलम मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर ताज़ियती जुलूस और नवाखानी की पुरवकार पुररौनक पुरशक्वा तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब इमाम बारगाह आयतुल्ला यूसुफ बेमना बड़गाम में मुनक़िद हुई, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शोहदाए करबला को याद किया और उनके हक़ में अशक भरी आंखों से मरसिया और नवाखानी की। पेश ये रिपोर्ट। इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह मना रहा है। इस सिलसिले में यहाँ भी कांग्रेस भवन श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जहाँ कांग्रेस के वर्करों ने साबिक पार्लियामेंट मेंबर तारिक हमीद करा की क़यादत में एक जुलूस श्रीनगर ऑफिस से TRC तक निकाला। वापसी पर पी न्यूज़ के नुमाइंदा के साथ बात करते हुए तारिक हमीद करा ने इंडिया का नाम हटाने पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद इंडिया से इस कदर खौफजदा है कि वह अब मुल्क का ही नाम बदल देना चाहती है। पेश है हमारी नुमाइंदा महविश मकीन की ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कितने तादाद में लोग मौजूद हैं इस रैली में। ये जो रैली है ये कांग्रेस ऑफिस से स्टार्ट हुई और ये रैली डलगेट तक जाएगी। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि पिछले साल कांग्रेस ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसकी क़यादत राहुल गांधी कर रहे थे। आज एक साल पूरा हुआ और कांग्रेस पूरे मुल्क में इस भारत जोड़ो यात्रा को सालगिरह के तौर पर मना रहे हैं और इसी हवाले से यहाँ श्रीनगर में भी रैली का एहतमाम किया गया। नाजरीन, आपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह से इन्होंने इस पद यात्रा जो इन्होंने निकाली थी, इसकी जो भारत जोड़ो की जो आज एनिवर्सरी थी। नाजरीन, अब हम यहाँ पे जो है तारिक हमीद साहब जो कि साबिक पार्लियामेंट मेंबर है, अब इनसे बात करते हैं, जो कि भारत BJP जो है उन्होंने जो इंडिया का नाम हटाना जो चाहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं इसके बारे में, इनका क्या कहना है। जहाँ तक वर्ड इंडिया को हटाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज़्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं। हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो
सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करें, ये छोटी सोच है। लेकिन क्या वो इस चीज़ को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे, सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से एक दफ़ा खिलवाड़ करेंगे और वो उसको चेंज करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से घबरा गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब इस इतनी बड़ी हरकत करने जा रहे हैं। अगर यही बात बनी कि आप ही नाम चेंज करिए अलायंस का थोड़ा बहुत, देखिए ये आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैं आपको इसका दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ। उमर साहब ने जो बात कही वो उन्होंने तंज किया, उन्होंने ये एक हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया, वो उन्होंने तंज किया उनके ऊपर कि अगर आप इतना घबरा गए हैं हम ही चेंज करेंगे। नाजरीन, आपने सुना होगा कि तारिक हमीद साहब ने साफ कहा है कि जो इंडिया है ये इत्तेहाद से नाम नहीं हटेगा। देखते रहे पी न्यूज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वेरीनाग में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जहां मुस्लिम मुत्तहिदा महज की वकालत की, वहीं उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को दफ़ा 370 हटाने पर बराबर का शरीक और जिम्मेदार ठहराया है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर मुस्लिम मुत्तहिदा महज को 1987 असम्बली इलेक्शन में जानबूझकर हराया नहीं गया होता तो आज जम्मू कश्मीर के हालात मुख्तलिफ होते। अल्ताफ का कहना था कि वो लोग भी वोट पर ही भरोसा करते थे, तहम वोट चोरी करके उनका एतमाद जमहूरियत से उठ गया था। क्यों छुप रहे हो उन औरतों के पल्लू के पीछे या उन बच्चों के पल्लू के पीछे? सामने आ जाओ और बात करो, बात खड़ी करो हमारी तरह। आजाद साहब, आप बराबर के मुल्जिम हैं 370 के किस्से में, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप बड़े लीडर होंगे तो होंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं। आप उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में लीडर थे, जिसकी बुनियाद पे आज आप मेंबर बन गए हो, एक्स होने के नाते आज मेंबर बने हो उस वन नेशन और वन पोल के। उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जब कांग्रेस से निकलना ही था तो उसी वक्त निकलना था ना, कि तो आपके लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, हमें कोई कुछ बोलेगा। अल्ताफ बुखारी की आवाज इन चीजों से बंद नहीं हो जाएगी। और मैं अपने कैडर को कहता हूं, अपने साथियों को कहता हूं, इन गीदड़ दबगियों से डरो नहीं। हम सच हैं, वो झूठ है। ये जंग सच और झूठ की है और ये जंग चलती ही रहेगी। जब तक कायनात है तब तक सच और झूठ लड़ेंगे, किसी को मालूम नहीं। गवर्नर साहब, आप कहते हैं नॉर्मलसी है, मैं भी मानता हूं नॉर्मलसी है, और मैं नॉर्मलसी के लिए मुबारकबादी देता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम को। इन्होंने 5 अगस्त को ठान ली कि हम अमन का साथ देंगे। हम उन जज्बाती नारों का साथ नहीं देंगे जिन नारों से हमारे बच्चे कब्रिस्तान की नजर हो जाते हैं। लेकिन ये कहना कौन सा इंसाफ कि आज भी जिन्होंने 25 साल पहले इससे अपना कतई ताल्लुक किया है, उनको भी थानों में बुलाया जाता है। कितने नौजवानों पे अभी भी सेफ्टी एक्ट और दूसरे एक्ट लग रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। कृष्ण भगवान के जन्मदिन यानी जन्म अष्टमी पर आज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक झांकी निकाली गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों और यहाँ पर आए हुए हिंदू सयाहों ने भी हिस्सा लिया। जन्म अष्टमी की ये झांकी रेगल चौक से शुरू होकर लाल चौक घंटाघर पर इख्ताम पजीर हुई। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। आज हमारी कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है। आज हमने ये आज उनके जन्मदिन पे ये झांकी निकाली है। आज हम खुश और खुशहाली में ये अपना उत्सव मना रहे हैं। यही जो सेकुलर जम्मू कश्मीर फिर से वापस आ रहा है,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों का, अपने सरदार भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, कि वो शाना बशाना हमारी शोभा यात्रा में साथ हुए और हमारी हौसला अफजाई की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के दिन हम लोग भगवान कृष्ण का जन्म मनाते हैं, जो मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड, जब लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था तब से मनाया जा रहा है आज, जिसको हम जन्माष्टमी के शेप में लेते हैं। और आज के दिन में कश्मीर में भी हम लोगों ने 2004 से यहाँ पर स्टार्ट किया, लेकिन ये मूवमेंट और इतना माहौल, इतना खूबसूरत माहौल नजर नहीं आ रहा था। हम सभी धर्म के लोग इसको मिलजुल कर मना रहे हैं। जितनी रौनक है और जितना भाईचारा है, मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा है। आज सभी लोग इसको मिलजुल कर मना रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख। हम जैसे कि पहले त्यौहार ईद होती है या बैसाखी होती है या दिवाली होती है, हमेशा से हम मिलजुल कर मना रहे हैं। बाहर के कुछ तबके आके हमारे भाईचारे को ख़राब करते हैं, ऐसा यहाँ भाईचारा नहीं है। मैंने कुछ दुकानदारों से भी मिला और दुकानदार कहते हैं अगर पहले हमें पता होती हम यहाँ फ्रूट के स्टॉल ये लगाते। आज एक बार फिर फायर सर्विस के नौकरियों के ख्वाहिशमंदों ने प्रेस कॉलोनी में जमा होकर इस वक्त ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जब जम्मू कश्मीर सरकार रिश्वत मुक्त हफ्ता रोज़ा तकरीबात मना रही है। एहतजाजियों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार रिश्वत मुक्त जम्मू कश्मीर का दावा कर रही है और दूसरी तरफ 8 महीने गुजर जाने के बावजूद सरकार फायर सर्विसेज महकमे में बढ़ती अमल में हुई धांधली की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं ला रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के तमाम दावे झूठ और फरेब पर मबनी है। सबसे पहली बात ये, आज भ्रष्टाचार मुक्त वीक चल रहा है, 4 से स्टार्ट हो गया और हम याद दहानी फिर से कराना चाहते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी। अब हम इस चीज़ को वेट कर रहे हैं कि कब हम मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात ये, अगर जेके एडमिनिस्ट्रेशन में दबाव ज़्यादा है, चंद एक ऑफिसर्स यहाँ पे ऑनेस्ट है जिनको ये काम थमाया गया है कि आप जो करप्शन हो रहा है इसको बाहर निकालिए। हम मान रहे हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी क्या घमंड है कि हम 9 महीनों से यहाँ प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेस रिलीज तक नहीं आ रहा है आपसे। एक प्रेस रिलीज नहीं आ रहा है कि इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये हमें बताइए तो सही। वही अवामी आवाज पार्टी के सदर सुहेल खान ने भी फायर सर्विस के इन ख्वाहिशमंदों के एहतजाज में शमूलियत की और एलजी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है और इनकी नाकस कारकर्दगी ने यहाँ बेरोजगारी में कमी के बजाय इजाफा किया है। उनके साथ जुल्म है, भ्रष्टाचार है इनके साथ। आप देखिए ये यहाँ पे नेट क्वालिफाई जो नेट क्वालिफाई किए हुए हैं और 8th पास एग्जाम देता है, 8th पास वाले को 90% आते हैं, 90 पॉइंट्स आते हैं, और जो जिसने नेट क्वालिफाई किया हुआ होता है उसको 60% मार्क्स आते हैं। आप देखिए करप्शन कहाँ है, किस पीक पे है। गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि करप्शन फ्री, हमारा कश्मीर अभी करप्शन फ्री है। यही करप्शन फ्री है। एक घर में 10 आदमियों को जॉब मिलता है जो 8th पास होते, 8th पास 8 बंदे रिक्रूट होते हैं एक ही घर से, एक ही फैमिली से, और जिन्होंने बेचारों ने पढ़ाई की है, पीएचडी करके है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने मेहनत की है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। हमारे इस करप्ट ये स्टेट में उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जो पैसे दे रहे हैं उनको जॉब मिल रहा है। यही गवर्नर साहब ये करप्शन फ्री कश्मीर बोल रहे हैं। यही नया कश्मीर है जो ये पिछले 9 महीनों से ये रोडू पे, और इनके पास प्रूफ है। ये ऐसे ही कोई बात नहीं बोल रहे कि दरियासना एहतजाजियों ने लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन एहतजाजियों को प्रेस कॉलोनी से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर एहतजाजी मुश्तइल हो गए, जिस पर पुलिस ने अवाम आवाज के सरबराह सुहेल खान समेत कई एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।